तो आज हम निर्विकल्प समाधि पर बात करते हैं। देखिए, योग साधना में योग की अंतिम अवस्था है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प शब्द का अर्थ होता है संकल्प विकल्प का अभाव या संकल्प विकल्प का रुक जाना। विचार, भावनाएं, शब्दकोश सबका चित्त में शांत हो जाना। समाधि शब्द का अर्थ होता है कि सम और आदि, आदि अनादि जो अव्यक्त भाव है, सनातन भाव है, उसमें वृत्ति या बुद्धि का प्रवाहित हो जाना। तो निर्विकल्प समाधि का शाब्दिक अर्थ हुआ कि चित्त में अब कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कोई चिंतन नहीं। चित्त की अपनी दशा निर्विचार या शून्य हो गई। महर्षि पतंजलि कहते हैं, विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता, असंप्रज्ञात समाधि। निर्विकल्प समाधि से थोड़ा ऊपर है संप्रज्ञात समाधि, जहाँ चित्त में विचार भी होते हैं। वह विचार आनंद के हो सकते हैं, ईश्वरीय विचार हो सकते हैं, दैवीय भाव हो सकते हैं, वितर्क भी होते हैं, आनंद का भाव भी होता है, खुशी, प्रसन्नता, निर्मलता, अस्मिता। चित्त में अब भी प्रकृति है, पुरुष प्रकृति का मिश्रण है। असंप्रज्ञात समाधि, ऐसी अवस्था असंप्रज्ञात समाधि है। लेकिन जब योगी मंत्र, तप, औषधि, समाधि, सिद्धिया निरंतर मंत्र का जाप करता है, समाधि में लीन रहता है, तो इससे भी ऊपर की जो अवस्था है वो है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में चित्त में कोई भाव बोध नहीं होता, विचार नहीं होते, भावनाएं नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं होता। चित्त एकदम शांत प्रवाहित है। चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो गई। ना तो तमोगुण तामसी वृत्तियां चित्त में हैं, ना तो रजोगुण राजसी वृत्तियां चित्त में हैं, ना तो सात्विक भावनाएं वृत्तियां चित्त में हैं। जब तीनों गुणों की वृत्तियों से चित्त ऊपर उठ के शांत सम स्थिर हो गया, ऐसी चित्त की अवस्था निर्विकल्प समाधि है। ऐसी चित्त की अवस्था निर्बीज समाधि है। समाधि की सिद्धि के लिए मंत्र का जाप करना है, तस्य वाचक प्रणव, श्वास में ओम का जप करना है। तप, मन सहित इंद्रियों पर संयम करना है। संयम का अर्थ हुआ कि स्थूल शरीर पर संयम, इंद्रियों पर संयम, खाना पीना, शयन जागरण, उचित आहार विहार संयमित संतुलित हो। योगी को तो एक ही बार भोजन लेना चाहिए जिससे कि गहरी समाधि में लीन रह सके। अत्यधिक भोजन करने से नींद और आलस्य आता है, ध्यान साधना भंग हो जाती है। तो मंत्र, तप, औषधि, भक्ति ही औषधि है। उस परमात्मा के प्रति मन, क्रम, वचन से समर्पण करके चित्त को परमात्मा के ध्यान में लगाना भक्ति है। समाधि सिद्धिया, इसी से समाधि की सिद्धि होती है। तो देखिए, निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, समाधि की अलग अलग अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में विचार हैं, वितर्क हैं, आनंद है, अस्मिता है, चिंतन है, पुरुष प्रकृति का मिश्रण है। इससे और उन्नत होने पर असंप्रज्ञात समाधि है, जिसमें विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता भी शांत हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में चित्त निर्मल और शांत और एकाग्र हो जाता है। और इसी निर्मल और एकाग्रता में निरंतर लीन रहने पर अवस्था आती है निर्बीज समाधि या निर्विकल्प समाधि। संकल्प अब इस संसार में कुछ भी नहीं है कि जिसका संकल्प योगी करे। अब इस पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है, इस यूनिवर्स या ब्रह्मांड में कोई वस्तु, पदार्थ, मैटर नहीं है जिसका संकल्प चित्त में हो। विकल्प, उससे संबंधित चिंतन या उसको जानने की या समझने की अभिलाषा ना रह जाए। चित्त संसार से अलग हो गया। चित्त संसार, संसार की व्यवस्था, परिवार, संबंध, रिश्ते नाते सबसे अलग होकर के, अंतर्मुखी होकर के
परमात्मा भाव, सनातन भाव, अव्यक्त भाव में समा गया, विलीन हो गया, तो निर्विकल्प समाधि है। असल में हमारा चित्त संसार से जुड़ा है। संसार, वस्तु, नौकरी, परिवार, व्यवसाय, बिजनेस और रात दिन चिंतन उसी का कर रहा है। लेकिन समाधि की निर्बीज अवस्था में चित्त संसार से अलग हो जाता है। कोई चिंतन नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई विचार नहीं। चित्त का अपना निज स्वरूप शून्य हो जाता है, आकाशवत हो जाता है। ऐसी अवस्था निर्बीज समाधि है। समाधि में लीन रहने वाला योगी संसार, विषय, पदार्थ, भौतिक वस्तुओं से अलग होकर के अपने स्वस्वरूप में लीन रहता है। समाधि में परम शांति होती है। परम शून्यता होने के कारण विधेय अवस्था रहती है। शरीर का भूख, प्यास, नींद, भोजन, शयन का कोई अनुभव नहीं। समाधि में तो जीवन की भौतिक व्यवस्थाओं का कोई अनुभव नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का कोई अनुभव नहीं। चित्त की अपनी निज अवस्था शांत, सम, शून्य हो गई। चित्त में परम शांति, परम विश्राम, परम मौन या निर्ग्रंथ की अवस्था आ गई। कोई वृत्ति नहीं, कोई भावना नहीं, कोई इमोशंस नहीं। नो माइंड, नो थॉट्स, नो इमोशंस। यही अवस्था निर्विकल्प समाधि है। यह योग की सबसे उच्चतम अवस्था है, जो एक साधक के आगे अभ्यास करते करते ही आती है। निर्विकल्प समाधि में योगी का चित्त संसार, विषय, पदार्थ, राग, द्वेष, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियाँ जैसे दैवी और आसुरी वृत्तियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, इन वृत्तियों से अलग या रिक्त हो जाता है। दैवी वृत्तियाँ धारणा, ध्यान, समाधि, करुणा, प्रेम, एकाग्रता, निर्मलता, इन वृत्तियों से भी चित्त अलग हो जाता है। तब चित्त में रहता क्या है? चित्त में शून्य रहता है, निर्विचार, सम, शांत अवस्था। यही अवस्था निर्विकल्प समाधि है। समाधि में पहुँचे हुए योगी पुनः वापस नहीं आते। दूसरे शब्दों में, जो योगी समाधि की इस अवस्था में पहुँच जाता है, वो इस अवस्था से वापस नहीं आता। यही अवस्था उसके चित्त की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन नीचे की अवस्थाओं पर उसका अधिकार होता है। वह चाहे तो एक सामान्य व्यक्ति के जैसा अभिनय कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति के जैसा जीवन जी सकता है, लेकिन वह इतना चैतन्य, उन्नत और एकाग्र है कि वह जब चाहे, जहाँ चाहे अपने चित्त को एकाग्र, शून्य, निर्विचार कर सकता है। उसका ध्यान, उसकी समाधि देश काल से बाधित नहीं है कि जंगल में ही एकाग्रता होगी, चित्त होगा, भीड़ में चित्त एकाग्र नहीं होगा या समाज में चित्त एकाग्र नहीं होगा। वो योगी जहाँ चाहे, जब चाहे अपने चित्त को एकाग्र कर सकता है। तो देश काल से समाधि बाधित नहीं होती है। वह कहीं भी, किसी भी स्थान पर अपने चित्त को निर्विचार, शून्य, एकाग्र कर सकता है ध्यान के प्रयोग से। तो निर्विकल्प समाधि योग की उच्चतम अवस्था है। इस अवस्था में योगी को अपने स्वस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप या आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। निर्विकल्प समाधि की इस उच्चतम अवस्था में चित्त निर्मल, निर्दोष होकर के शांत हो जाता है और इसी अवस्था में निरंतर लीन रहने से योगी को कैवल्य ज्ञान, मोक्ष, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो निर्विकल्प समाधि के लिए आप संयम पूर्वक ध्यान करें। संयम जो शब्द आया है योग दर्शन में बार बार, संयम का अर्थ होता है धारणा, ध्यान, समाधि में वृत्ति का एक तार चलना, क्रम ना टूटना संयम है। संयम की प्राप्ति होती है साधना से। पहले शरीर पर संयम करो, खाना पीना सात्विक और संतुलित रखो, भोजन की मात्रा कम कर दो, सोना जागना कम कर दो, अधिक से अधिक ध्यान में बैठो और ध्यान का निरंतर अभ्यास करो। यह स्थूल शरीर का संयम है। फिर चित्त का संयम है। चित्त का स्वरूप क्या है? चित्त में विचार पैदा होते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, राग, द्वेष, संसार का चिंतन, काम, क्रोध, विषय चिंतन, पदार्थ चिंतन, जड़ चिंतन,
स्मृतियों को चित्त एकाग्र करता है। चित्र यादों, स्मृतियों, भावनाओं, संस्कारों, संकल्प विकल्प, तरंगों, भावनाओं का समूह है। चित्त माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हम ब्रेन को, दिमाग को ही, चेतना को ही यहाँ चित्त कह रहे हैं, जहाँ से विचार, भावनाएं, संकल्प, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, क्रोध, द्वेष, घृणा, इच्छा, सबका समूह चित्त है। तो चित्त का संयम है कि चित्त को ध्यान में लगाओ। प्रणव के जाप में लगाओगे तो चित्त एकाग्र होगा, निर्मल होगा, चित्त शांत होगा। चित्त को जितना आप ध्यान में लगाओगे उतना चित्त का संयम है। संयम का अर्थ हुआ कि चित्त को भाम, पदार्थ, विषयों से हटा के परमात्मा के चिंतन में लगाना संयम है। और इसी चित्त को एकाग्र करते करते समाधिस्थ कर देना ही समाधि है। और जब चित्त निर्मल हो गया, निर्विचार हो गया, एकाग्र हो गया, शून्य हो गया तो निर्वीज समाधि है। और इसी निर्वीज समाधि में जब आप निरंतर लीन रहते हो तो आगे की अवस्था निर्विकल्प समाधि है। और इसी निर्विकल्प समाधि में निरंतर लीन रहने से, निरंतर जब योगी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है तो वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक लगातार मानसिक रूप से समाधिस्थ रह सकता है। उसका चित्त समाधि में लीन रह सकता है। और जब उसका चित्त समाधि में लीन रहता है तो वह योगी कई दिन तक समाधि में लीन रह सकता है। और इसी समाधि में निरंतर लीन रहना आंतरिक अनुशासन है। धारणा, ध्यान, समाधि है। धारणा मतलब देश बंधु चित्तस्य धारणा, चित्त को एकाग्र करने के लिए किसी भी बिंदु पर लगाना, नाम जप, ओम के चिंतन में लगाना, या रूप, या कोई ध्वनि, या कोई भी एलिमेंट। अंतरंग रूप से हम देखें तो चित्त को एकाग्र करना धारणा, ध्यान, उसी बिंदु पर एकाग्र रहना। दूसरा विचार, भावना, चिंतन का ना उठना ध्यान है। तत्व प्रत्येकतांता ध्यान, वृत्ति का एक तार चलना, क्रम ना टूटना ध्यान है। ध्यान का अर्थ हुआ कि चित्त में एकाग्रता बिल्ड हो गई, ऐसी स्टेज आ गई कि हम ओम का जाप कर रहे हैं तो सांसों में ओम का ही चिंतन चले, दूसरा विचार, दूसरी तरंग, दूसरा चिंतन ना उठे तो ध्यान है। ध्यान का अर्थ निर्विचार होना या किसी भी बिंदु पर चित्त को एकाग्र करना और उसी में वृत्ति का प्रवाहित हो जाना, एकाग्र हो जाना ध्यान है। निर्विचार, शून्य हो जाना और उसी वृत्ति में, उसी भाव में निरंतर लीन रहना समाधि है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, संयम है। संयम के साधने से योगी को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उससे पहले जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो मार्ग में आने वाली रुकावट हैं। साधक को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, चित्त में दैवीय क्षमताएं विकसित हो गई तो उनका प्रदर्शन ना करके उनको छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य केवल ज्ञान है। यदि आप सिद्धियों का प्रदर्शन करोगे तो भीड़ इकट्ठी होगी, लोग अपनी सांसारिक समस्याएं रखेंगे, मुझे बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और इसी में उलझ के आपका समय खराब होगा, आप कैवल्य से वंचित हो जाओगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अपने आप को संयम में रखिए, अपनी सिद्धि शक्तियों को छिपा के रखिए और निर्विकल्प समाधि में निरंतर लीन रह के अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करिए। तो शुरू में चित्त मलिन है, दूषित है, कलुषित है, नाम जप होता नहीं, ध्यान लगता नहीं, एकाग्रता हमारे पास है नहीं। 5 मिनट भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा चित्त भागता है, चंचल है, बेगवान है। तो अभ्यास, वैराग्य, वृत्ति तन निरोधा, ऐसे चित्त को अभ्यास और वैराग्य से ही निर्मल, एकाग्र और समाधिस्थ बनाया जा सकता है। आप कहीं भी शांत बैठिए एकांत में और अपने चित्त को योग अभ्यास में लगाइए। धीरे धीरे चित्त एकाग्र होगा, चित्त निर्मल होगा, धीरे धीरे चित्त शांत होगा। ध्यान की अवस्था प्राप्त करने में मुझे 10 साल लगा। 10 साल के निरंतर अभ्यास के बाद ही, कंटिन्यूअस अभ्यास, रात दिन अभ्यास करने के बाद वो अवस्था आई जिसका नाम ध्यान है। तो देखिए ये मानसिक साधना है, मानसिक संयम है। यदि कुछ भी नहीं हो रहा है, ना जप होता, ना ध्यान होता, तो आप संतों का सत्संग सुनो और महापुरुषों की सेवा करो। सेवा सत्संग से भी चित्त निर्मल होता है, एकाग्र होता है, ध्यान करने की क्षमता विकसित होती है। और जब इसी समाधि में निरंतर लीन रहोगे तो केवल प्राप्त होगा। तो आरंभ में संयम करना है, हठपूर्वक ध्यान करना है। महापुरुषों के सानिध्य में भी आप रह सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। आपका मूल उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में उठने वाले विचार, भावना, तरंगों का निरोध करके दृष्टा की स्वरूप में स्थिति, साक्षी भाव, दृष्टा भाव या चैतन्य भाव को पाना।
तो योग साधना में 25 साल 30 साल का प्रोसेस है मानसिक। निर्विकल्प समाधि की सिद्धि के लिए 15-20 साल का प्रोसेस है। कुछ लोगों को कम समय में समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब किसी को 10 साल में समाधि की सिद्धि हो गई, किसी को 20-30। तो इसमें संयम मायने रखता है कि आपने कितना संयम किया, कितनी तल्लीनता, लगन और श्रद्धा निष्ठा से अभ्यास किया। जितनी श्रद्धा भक्ति से आप अभ्यास करेंगे, तल्लीनता से लगेंगे, जल्दी ही समाधि की सिद्धि होगी। तो शांत बैठ के अपने चित्त को ईश्वर चिंतन में लगाइए। मंत्र तप औषधि समाधि सिद्धिया, उस समाधि की सिद्धि के लिए ईश्वर चिंतन करना है। ओम मंत्र का मानसिक जाप करिए। ओम मंत्र वैदिक मंत्र है, ईश्वरीय ध्वनि है, इससे जल्दी समाधि की सिद्धि होती है। और समाधि में लीन होकर अपने स्वरूप को पाना है, ब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप या आत्म स्वरूप। और उसके बाद मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, कैवल्य ज्ञान हो गया। न शूद्रम न वैश्यम न ब्राह्मणम न क्षत्रियम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण के भावों से परे आप शिव स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। अपने स्वरूप में स्थिति के लिए चित्त को उसी में विलीन करना है। कतरा दरिया में गिरा तो फना हो गया। अब अभ्यास करिए। आपका अभ्यास ही आपका गुरु है, आपकी साधना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अभ्यास वैराग्य से ही मुक्ति संभव है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जात है सल पर पड़त निशान। कि पहले जो कुआं होते थे गांव में, तो माताएं कुएं पर रस्सी डाल के पानी निकालती थी। तो रस्सी से कुएं का जो तीर होता था, पत्थर, वो भी कट जाता था, उस पर भी निशान पड़ जाते थे सिल पर। वैसे ही अभ्यास में असीम शक्ति है। अभ्यास करते करते ही ये अवस्था आती है जब आपको कैवल्य ज्ञान होता है, निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है। तो देखिए, अभ्यास करिए और अभ्यास के द्वारा ही अपने स्वरूप को पाइए। अभ्यास कैसे करना है? चित्त को जहाँ लगाया जाता है, जिस बिंदु पर एकाग्र किया जाता है, उसे अभ्यास कहते हैं। चित्त चंचल है, बेगवान है, विकारों वासनाओं से कलुषित दूषित है, यह निर्मल नहीं होता है। इसलिए सेवा करते रहिए भगवान की और भगवान का मानसिक चिंतन करिए। अभ्यास के द्वारा ही समाधि की सिद्धि होती है। चित्त को बार बार एकाग्र करना है। चित्त बार बार भागेगा यहाँ वहाँ, सन्न सन्न सन्न, उसको बार बार रोकना अभ्यास है। और अभ्यास करते करते इसका निरोध और विलय करना ही योग का महान फल है। समाधि में ही केवल ज्ञान होता है, मुक्ति मिलती है। समाधि की सिद्धि के लिए अभ्यास करिए। तो निर्विकल्प समाधि करते हुआ चित्त पर पूरा नियंत्रण, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सब पर कंट्रोल, नियंत्रण, संयम ही समाधि है। समाधि की सिद्धि से आप जीवन मुक्त, जितेंद्रिय हो जाते हैं। आपका अपने शरीर पर, मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर, सब पर संयम स्थापित हो जाता है। जितेंद्रिय, सारी इंद्रियों को जिसने जीत लिया, शरीर को जीत लिया, मन, बुद्धि, चित्त को जीत लिया, जो साक्षी दृष्टा भाव में स्थित हो गया, समझ लो उसकी समाधि सिद्ध हो गई। तो समाधि की सिद्धि के लिए अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए और अपने स्वरूप को प्राप्त करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने निर्विकल्प समाधि के बारे में समझा, चित्त क्या है, चित्त का स्वरूप समझा, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के स्वरूप को समझा, संयम को समझा और चित्त के व्यापक रूप को समझा। चित्त का निरोध विलय ही समाधि का महान फल है। आज इतना ही। हरिओम तत्सत।